चुनाव होता है तो वहाँ जाते हैं तो ये लोग वोट मांग के चले जाते हैं, और आप लोग धरने की बात करते हैं, लंबे धरने की बात। लंबे धरने की बात करें, इनको सब गोड्डे रगड़ देंगे जैसे सारे। हरियाणा प्रदेश के अंदर सारा बीज भी नकली चाल गए, सारा नकली है, नकली दवाई है, जो ट्रेसर 18,000 रुपया लीटर आया करती। लेकिन आज तो तिरंगा वगैरह नहीं आप लोगों के हाथों में, सरकार कहीं ऐसा तो नहीं खालिस्तानी आप लोग घोषित कर दे? नहीं नहीं नहीं, कोई खालिस्तान बड़ी बात नहीं, सब हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर के किसान अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। ये देखिए किसान हैं, ये लोग हरियाणा से आ रहे हैं अपनी मांगों को मनाने के लिए। सरकार इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार मान ले। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आ रहे हैं? मेरा कृष्ण है जी, गांव जोतरा, जिला सिरसा, तहसील रानिया। हमारी मांगे काफ़ी मांगे हैं। एक तो किसानों की बहुत बड़ी मांगे हैं। एक तो हमारे शमीनाथ 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी को कहा था भी हमें 2014 के अंदर शमीनाथ रिपोर्ट लागू करूंगा, इनके बाद मैं आपका फसलों का भाव दुगना दूंगा, 2,000 है वहाँ 4,000 दूंगा। जो बिजली है निजीकरण करने लग रहे हैं, हरियाणा के स्कूल हैं वो भी प्राइवेट करने लग रहे हैं। ये हमारा फैसला नहीं है, हमारा नहीं होगा। लेकिन सरकार कहाँ मानने के लिए तैयार है आप लोगों की मांगों को? सरकार तो वैसे ही कहती है सर कि जो है हम आप लोगों की मांगों को मान रहे हैं, आप लोगों जो स्थिति है, परिस्थिति है वो काफ़ी बदल गई है, किसानों की आय जो है वो दोगुना हो चुका है। नहीं हो, कभी दुगना क्या ही है। हमारे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सारा बीज भी नकली चाल गए, सारा नकली है, नकली दवाई है, जो ट्रेसर 18,000 रुपया लीटर आया करती वो भी सारा हरियाणा सिरसा जिला के अंदर। कहाँ से आ रहे हैं? सिरसा जिला से। सिरसा जिला से। तो क्या लग रहा है सब, जब चुनाव आता है सरकार हिंदू मुसलमान करवाती है, सरकार जो है मंदिर मस्जिद करवाती है, सरकार भारत पाकिस्तान करवाती है, सरकार को तो उस पर वोट मिल जाता है, किसानों के मुद्दे को ध्यान नहीं देती सरकार। क्योंकि ये सारे नेता बकाऊ हैं, इनके पास जनता को लुभाने के लिए, मजदूर को लुभाने के लिए कोई नहीं, सब राजनीति करते हैं। तो इन राजनीति कैसे आप लोग उभर पाएंगे? सरकार अगर ऐसे राजनीति करती रही तो आप लोग जो मांगे हैं सर, वो मांगों को तो सरकार मानेगी नहीं। फिर मांगे सर, संघर्ष जारी रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी भर रहेगा, सोच लिया है? हाँ जी, सोच लिया है। हाँ। बिल्कुल सोच लिया है जी। अरे चाचा कहाँ से आ रहे हैं? पानी पी के पानी पीने जा रहे हैं? हाँ, पानी पीने जा रहे हैं। फिर अच्छा। आऊँगा। फिर आएंगे? कहाँ से आए हैं? टाला से तो मोड़ मंडी को। कहाँ से? टाला से मोड़ मंडी। अच्छा। हाँ, उत्थों आया। हाँ की सब कुछ चंगा है? ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਝ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ। हाँ, पंजाबी है, इनकी बात को हम भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए हाँ, किसान ये बात करते हैं। कहाँ से आए चाचा आप? हरियाणा, फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला। सरकार मान लेगी मांग को? क्यों, सरकार तो हिंदू मुसलमान करवाती है, मंदिर मस्जिद करवाती है। सरकार मानेगी, बिल्कुल सारे मानेगी। कैसे मानेगी? जब लंबा धरना दिया जहाँ पर 2 साल रुके बैठ के। वोट जब चुनाव होता है तो वहाँ जाते हैं तो ये लोग वोट मांग के चले जाते हैं, और आप लोग धरने की बात करते हैं, लंबे धरने की बात। लंबे धरने की बात करें, इनको सब गोड्डे रगड़ देंगे जैसे सारे। नहीं हुआ तो लोग बहुत उतावले हैं, सारा नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, पंजाब सब जाके यहाँ बैठ जाएगा, जाम लगा देगा। सब मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी पूरा जाम हो जाएगा। पूरा जाम हो जाएगा। किसानों की पूरी मांगी मानी जाएंगे, एक एक मांगी मना के जाएंगे जहाँ से वापस। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तिरंगा फहराया था घर पर आपने? तिरंगा तो हमारा नेशनल प्रतीक है, वो तो सबके लिए अच्छा सत्कारजोग है वो तो। लेकिन आज तो तिरंगा वगैरह नहीं आप लोगों के हाथों में, सरकार कहीं ऐसा तो नहीं खालिस्तानी आप लोग घोषित कर दे? नहीं नहीं, कोई खालिस्तान बड़ी बात नहीं, सब हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। अच्छा ये बताइए, जो बसें खड़ी हैं, देखिए एक बार आप दिखाइए आशीष कि यहाँ पर तमाम बसें लगाई गई हैं, पुलिस के तमाम जवान हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में इन लोगों को डिटेन किया जा सकता है। तो हाँ, बात नहीं, सारी शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक ही रहेगा। हाँ, नहीं, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से है ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई दबाव के लिए नहीं, प्रेशर के लिए नहीं। लेकिन सरकार तो आने नहीं दे रही है ना, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर को सरकार बंद करने काम कर रही है। नहीं, कोई थोड़ा बंद किया था, फिर चालू कर दिया, अब खुला है सारा। डर गई थी सरकार? डर गई, समझ लो दब गई सरकार। कल कुछ बॉर्डरों को बंद किया गया था, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के साथ ही तमाम और बॉर्डर्स थे। लेकिन जब किसान लगातार कुछ करते रहे, दिल्ली की तरफ, जंतर मंतर की तरफ ये लोग कुछ करते रहे, तो सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने सारे बॉर्डर्स को खोल दिया है। ये लोग यहाँ पर आकर के अपनी बात को
पहुंचा सके सरकार तक, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर तमाम विभाग हैं जहाँ से फैसले लिए जाते हैं किसानों के हित में, किसानों के विरोध में। पूरा जो फैसला बनता है, जो भी चीज़ें बनती हैं, सब कुछ यहीं से देश की दिशा और दशा यहीं से तय की जाती है। इसलिए इन लोगों को पूरी उम्मीद है, ये लोग जो दिल्ली आकर के अपनी आवाज़ को मुखर करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो सरकार के कानों तक इन लोगों की जो बात है, इन लोगों की आवाज़ है, वो सही तरीके से जाएगी, सरकार साफ सुन पाएगी। आपको पता होगा अब 1 साल के पहले किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था और सरकार झुकी थी। सरकार जो मांगे थी किसानों की, जो 3 काले कानून थे, ऐसा किसानों का कहना था, उन कानून को सरकार वापस ले ले। सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया था। मोदी जी ने यही कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी जो तपस्या है, तपस्या में कमी रह गई है और हम जो तीनों कानून हैं हम उसको वापस लेने काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार इन लोग जो मांगे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि MSP गारंटी दिया जाए, उस पर कानून बनाया जाए, जब कोई व्यापारी उस रेट पर नहीं खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार ऐसा नहीं चाह रही है और किसान अपनी आवाज़ को मुखर करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो देखना यही होगा कि सरकार इन लोगों की मांगों को मानेगी या फिर नहीं मानेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए मीडिया की तमाम गाड़ियाँ लगाई गई हैं, इसे OB बैन कहते हैं, लेकिन मीडिया ही का एक धड़ा था जो किसानों को खालिस्तानी बता रहा था, किसानों को ही आतंकवादी, देशद्रोही बताने का काम मीडिया के द्वारा किया जा रहा। तमाम ऐसे जो देश विरोधी संगठन है कहा जा रहा था, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी थी, ये लोग डटे रहे और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था, तीनों कानून को वापस लेना पड़ा था। लेकिन मैं आपको और दिखाऊंगा, ये देखिए दिल्ली पुलिस की बस है, दिल्ली पुलिस के बस के साथ यहाँ पर तमाम वज्र वाहन लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम बसें यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से खड़ी की गई हैं। अगर यहाँ से कोई भी बदतमीज़ी करता है या यहाँ पर कोई भी दंगा भड़काने की कोशिश करता है, उसे डिटेन किया जा सकता है। लेकिन जब कुछ किसानों से हमने बात किया था, उन किसानों ने कहा हमें डर है, हमें आने नहीं दिया जा रहा था। बॉर्डरों को सील करने का काम इन लोगों के द्वारा, नेताओं के निर्देश पर पुलिसकर्मियों के द्वारा सील करने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब हम लोग लगातार कूच करते रहे तो सरकार दबाव में आई और इसके बाद सरकार को आदेश देना पड़ा सभी बॉर्डरों को खोल दिया जाए। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर मेन जंतर मंतर की नहीं है, ये जंतर मंतर के बाहर की तस्वीर है। ये देखिए बैरिकेड लगाया गया है, 2 लेयर की बैरिकेड की गई है। बैरिकेड के हम लोग बाहर हैं और यहाँ पर किसानों की संख्या इतनी है, तो आप समझिए किसान कितनी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम लगातार कर रहे हैं। और ये जो किसान है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोई कर्नाटक से आया है, तो कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, सभी राज्यों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। बाकायदा एक मंच लगा हुआ है, मंच के जरिए लोगों को संबोधित किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि हम लोगों की प्लानिंग क्या होगी। लेकिन आज जो है देखिए, ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। मेन जंतर मंतर जो है, जो ग्राउंड प्लेस है, उससे अलग बैठे हुए हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पर इतनी भारी भीड़ है। तो हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आए हैं। तो यहाँ पर क्यों बैठे हैं? वहाँ जाना चाहिए था आप लोगों को बैठने। कहाँ से? ये उधर धूप बहुत ला रही है, सियानी उम्र है, इस करके जहाँ सामने बैठे हैं। जो मोदी पहले जो पहले धरना लगाया था, जो मांगे मनिया उसने, MSP पे गारंटी देगा। और जो लखीमपुर खीरी वाला है ये मिश्रा, उसको बर्खास्त नहीं किया गया। उसके लड़के को वो तो अंदर है, इसको बर्खास्त का। जो 4 किसान हमारे शहीद हुए हैं, 5वां पत्रकार है, उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई पर्चा नहीं डाला। उस पर सरकार जो है, सरकार के जो लोग हैं, वे लोग अब पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। पत्रकार को मार दिया ना, 5 बंदे शहीद हो गया। उसको अजय तक उन्होंने कोई पर्चा नहीं हुआ। अजय मिश्रा अजय मिश्रा जो है, अजय अपनी सरकार में है, अभी भी मंत्री बना हुआ है। मंत्री बना, उसको बर्खास्त कराने आए हैं। और जो हमारे 26 जनवरी के जितने भी किसान जो हमारे बच्चे अंदर हैं, पर्चे हैं,
वो रद्द नहीं किए। मोदी ने 19 नवंबर को मन्निया था कि मैं सब जो पर्चे है रद्द कर देंगा। तो 750 जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उसको कोई परिवार को नौकरी नहीं मिली है, तो कोई उन्होंने भी इंसाफ नहीं मिले। जे वो इंसाफ लेने आए हैं, ये सरकार को चेतावनी देने आए हैं। जैसे पहले हमने धरना लगाया। अच्छा, आपने कहा कि 750 किसान मर गए, उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, सुनिए मेरी बात, खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाती है यहाँ पर भी, हाँ जी, तो क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग आवाज उठाने आए हैं, और अगर आप लोगों के साथ अनहोनी हो गई हो जाए वो तो बकरी है। जो इन्हें जानबूझ के इसने अजय मिश्रा ने जो गाड़ी चढ़ाई है, ऐसे जैसे जानबूझ के 5 बंदे शहीद किए हैं, तो उल्टा जो हमारे किसान है उन्होंने परचा इन्होंने कर दिया, हमारे किसान अंदर कर दिए। तो जो मोदी ने 19 नवंबर को मंगा लिखती में मनिया ही, वो मोदी मुकर आ। इसको अं याद दिलवाने आए हैं भी अजय अं जूंदे जागते हैं, दोबारा फिर धरना लगाएगा। क्या लग रहा है आज की जो मांग है, 1 दिवसीय धरना है आप लोगों का, तो सरकार मान लेगी आज से, या कोई बड़ा चलाना पड़ेगा? आज हम मांग पत्र देवांगे ना अपने राष्ट्रपति को। देखो उसके पास कुछ किसान जाएगा जो हमारा लीडर है, देखो क्या करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे कोई ना कोई दिन रख के मीटिंग करके कोई बड़ा कोई प्रोग्राम लिखांगे आगे तो। चलिए देखिए, मांगे हैं, मांगों पर ये लोग अडिग हैं, और ये मांगे बीते लगभग ये लोग 1 सालों से अपनी मांगों को सरकार से मनवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है इन लोगों की मांगों को। इनका कहना था कि 750 किसानों की मौत हो चुकी है ठंड में, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, और वहीं जो 5 लोग शहीद हो गए, एक पत्रकार भी था, उसकी भी जान चली गई थी, और इसके अलावा जो है 4 किसान मार दिए गए थे, और अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसने थार चढ़ा दिया था, 5 की मौत हो गई थी। लेकिन वहां पर भी जो है अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अजय मिश्रा टेनी जो है अभी तक वो भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। तो आप समझिए इन लोग जो मांगे हैं कितनी जायज हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए इनकी मांगों को तैयार नहीं है। और यहाँ पर तमाम पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वज्र वाहन लगा दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जनता जो होती है, जो जनता की ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और इन किसानों ने दिखा दिया है। इनका आज 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन है, इसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार आप हमारी मांगों को मान लीजिए। अगर आप लोग हमारी मांगों को नहीं मानते तो जैसे आंदोलन चला था बड़ा सा, वैसे आंदोलन चलाने को ये लोग फिर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।